नमस्कार, आपके साथ में हूँ विनय और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। कोरोना जहाँ एक तरफ लोगों के मरने का कारण बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जो भूखमरी से मरने की कगार पे हैं। सरकार के द्वारा जो ये लॉकडाउन का कदम उठाया गया, बिना तैयारी के उठाया गया, जिसके चलते जो दिहाड़ी मजदूर है, दैनिक मजदूर है, जो डेली काम करने वाला मजदूर है, इसका खामियाजा उसको चुकाना पड़ रहा है। जिसके चलते आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तकरीबन 14 मजदूरों की ट्रेन से कट के दुखद मृत्यु हो गई। आखिर सरकार का जो ये दोहरा चरित्र है, ये किस लिए है? सरकार के द्वारा, जैसा कि अभी ये खबर आई कि कोटा में जो पढ़ने वाले छात्र थे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिसीव करने के लिए तकरीबन 2000 बसों का इंतज़ाम किया गया और वो अपने घरों पे आए। इसके अलावा अन्य जो स्टेट से वहाँ पे जो लोग थे, जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उनके जो बच्चे थे, वो लोग, उन लोगों को बुलाने के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम भी उठाए गए। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य जगहों पे जो ये खबरें देखी गई, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जगह जगह पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बेरहमी से उनके ऊपर लाठियां भी चलाई गई। आखिर ये जो दोहरा चरित्र है, जिसमें जो शासन है और प्रशासन है, इनका दोहरा चरित्र सामने आया है, जिसके कारण आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तकरीबन 14 जो मजदूर थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस दुखद मृत्यु पे जहां पर चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और सरकार जो पहले से ही घेरे में थी, आज फिर से घेरे में आई है। इस घटनाक्रम पर जहां राजनीतिक और जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की है। इस पर जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सरकार की गहरी आलोचना की है और सरकार के जो निर्णय हैं, डिसीजन हैं, उस पर कड़े और दोहरा चरित्र का भी उन्होंने आरोप लगाया है। इस पर बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा की जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, बावन मेश्राम, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी कि MP जो गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट ने प्रति मजदूर 5 लाख रुपया देने की जो बात कही है, ये टोटल अगर काउंटिंग किया जाए तो 80 लाख होता है। उनका ऐसा कहना है कि अगर ये 80 लाख रुपए सरकार अगर पहले ही खर्च करती, तो एक गाड़ी का, ट्रेन का अगर वो इंतज़ाम करते, तो शायद लाखों जो मजदूर हैं वो अपने घरों पे सही सुरक्षित पहुंच सकते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे घटना होने के बाद में बावन मेश्राम ने देश भर में जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी आज आगाज़ किया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि आने वाली आगामी 18 तारीख को देश भर में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो उनके संगठन से या अन्य संगठनों से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने इस पर ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से स्तब्ध हूँ। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हैं जो ये बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कदम इनके द्वारा उठाया गया, आज जो ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये भी विचार करना चाहिए। लगातार ये 70 वर्षों से जो देश में राज कर रहे हैं, इनके द्वारा उस दौरान मजदूर वर्ग के लिए ऐसे कौन से कदम उठाए गए, कौन सी गरीबी के लिए कदम उठाए गए? अगर ये कदम उठाए जाते तो आज गरीबी ही नहीं होती। देश के बड़े पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि मीडिया ने अगर पूरा अप्रैल महीना तबलीग के नाम पर नफरत फैलाने, मदरसों के केस ढूंढने और हिंदू मुसलमान करने की जगह मजदूरों की तकलीफ के बारे में कुछ खबरें दिखाई होती, शायद इन हत्याओं और बेशुमार तकलीफ़ों को टाला जा सकता था। इसके अलावा जो ये तस्वीरें महाराष्ट्र से आई हैं, बेहद दुखद हैं और हृदय विदारक हैं।
इनको इस तरीके से दिखाया भी नहीं जा सकता। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम जो इनकी तस्वीरें हैं वो वायरल हैं, देश भर से जो मजदूरों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, जो पीड़ित उनकी खबरें आ रही हैं, इस पर एक ट्वीट और आया है। जो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर हैं, उन्होंने भी इस पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि काश मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई होती तो आज मजदूरों पर ट्रेन ना चली होती। इसके साथ साथ में उन्होंने एक तस्वीर को भी अपने ट्वीट में ट्वीट किया है जिसमें उस घटना को दिखाया गया है। एक घटना अमर उजाला में भी प्रकाशित हुई है जिसमें एक विधवा महिला है जिसने अपने बच्चों के पेट भरने के लिए 150 रुपये में अपने सिर के बाल मुड़वा दिए। सरकार को और प्रशासन के लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं, आने वाले देश का भविष्य क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या होगी वो कम होगी, लेकिन भुखमरी से मरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बोला है कि आगामी समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना से कम लोग मरेंगे, लेकिन भुखमरी से ज़्यादा लोग मरेंगे। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन निशाने पे आता है और सरकार और प्रशासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको इस पर कड़ा कदम उठाने चाहिए और समय पे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जो आम लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो अपने घर जा सके। उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए, रहने का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे वो कोरोना महामारी से लड़ सके। अगर आप हमारी खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी खबर को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।